पीसा जा रहा है नमक, जो संतरे हमने तोड़े हैं और जो यहाँ पे पड़े हैं, इसकी हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे आयशी? खटाई। अरे इधर तो देख। खटाई। तूने पहले पीसा नमक? नहीं। ओह, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओह, छिले जा रहे हैं संतरे, जिसका बनेगी खटाई, जिसके लिए चटनी पीस रही है, जो कि काफ़ी यम, मैंने अभी भी टेस्ट करा, बहुत यम बन चुकी है। और यहाँ है हमारे संतरे, जो एक दो तो मैंने पेड़ से तोड़े थे, बाकी वही जो रखे हुए थे। खटाई बहुत टेस्टी थी, इसने बहुत टेस्टी नमक पीसा था, बट क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा कुछ खास पसंद नहीं है, सो मेरे लिए वो थोड़ा ओवर सा था उस वक्त। बट धीरे धीरे वहाँ रहते रहते मुझे खटाई खाने की आदत तो पड़ गई थी। पांडव नृत्य देखने, जिसके लिए हम स्पेशली लुधियाना से आए, पांडव नृत्य देखने के लिए। मतलब आज तक हम शादी के लिए आते थे या घर में भागवत होता तब आते थे, स्पेशल चीज़ों पे आते थे। ये भी स्पेशल है, बट ये पूरे गांव का है आई थिंक। सो अब आए तो हैं, लेट्स सी क्या है पांडव नृत्य। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था पांडव नृत्य क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। मैं तो यहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने आई थी। 2 साल हो गए थे गांव आए हुए, और जून में भी इस बार गांव नहीं आ पाए थे, तो मी बस लाइक अच्छा खासा मौका है, चलो चलते हैं गांव। तो बस हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे। मुझे इस टॉपिक पे कोई नॉलेज नहीं थी, हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ पता चला। सबसे पहले यह कि पांडव नृत्य क्या होता है। उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है, जिसमें महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं। 5 पांडव, द्रौपदी, भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाएं गीत गाकर, ढोल दमाऊ और अभिनय के माध्यम से बताई जाती है। गढ़वाल में मान्यता है कि वनवास के समय पांडव इन पहाड़ों में आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की, गांव बसाए, लोगों को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया। लेटर ऑन जब वो स्वर्गारोहण के लिए गए, तब भी उनकी ऊर्जा, रक्षा और स्मृति, उनकी जो यादें थी, वो इन क्षेत्रों में रह गई। तो पांडव नृत्य जो है, पांडव नृत्य के माध्यम से उन यादों को जागृत किया जाता है, इसलिए पांडव नृत्य यहाँ मनाया जाता है। देखिए आप पांडव नृत्य का डे 1। अब हम जा रहे हैं खाना लेने। आज सबका खाना ऊपर एक घर में बना हुआ है। ये थोड़ा लाइट मेरे को भी दिखा, मेरे फेस पे मार दे। कहाँ जाना? मेरे कपड़े हैं गाड़ी में, जो मैं लेने जाना चाहती थी, बट क्योंकि बाहर हो गया अंधेरा और मुझे पूजा के तुरंत बाद जाना था ऊपर, बट आई फॉरगेट टू गो देयर। और अब अंधेरा हो गया एंड एवरीवन सेज कि वहाँ छौल लग जाएगा, वहाँ भूत लग जाए। इट कैन बी, वहाँ छौल लग सकता है, वहाँ भूत लग सकता है, तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए, पर हम उससे थोड़ा सा नीचे जाके खाना लेकर आए। ये खाना जो कि पूरे 12 फैमिलीज की तरफ से आज, मतलब वो टोटल एक फैमिली की तरह काउंट हो रहे हैं, पट्टीदार जिसे कहते हैं हम लोग, उन सब की तरफ से है। और हमारी ही बारी थी वैसे, भले ही हमने कुछ काम नहीं किया। हाँ, हमने काम नहीं करा, हम गए, खाना मांगा, वापस आ गए। नहीं, मौसी और मम्मी गए थे, उन्होंने थोड़ा सा खाना बनाया था। हम दोनों ने कुछ नहीं किया। हाँ, वो दोनों जल्दी घर आ गए थे अकॉर्डिंग टू देम। अब हमें जाना था वहाँ पे, वो दोनों पूजा करने घर आए थे, हमें वापस जाना था। हम गए, उन्होंने हमें खाना दिया, हम घर आ गए। हमने कहा ठीक है भाई, थैंक यू, और वी बैक। और यहाँ पे हमारा पूरा खाना, रोटी, सब्जी, दाल, हलवा नहीं लेकर आए, हम बर्तन नहीं लेकर गए थे, मिस्टेक हो गया यार, भारी मिस्टेक हो गई। हलवा लाना चाहिए था, अब हम मीठा नहीं खा सकते हैं। शाम को प्रसाद में क्या देते हैं वो लोग। कि हम दोबारा पहुंच जाते हैं पांडव नृत्य देखने, जहाँ इतनी ठंड थी कि हमारी नाक एकदम लाल पड़ गई थी, एंड हम इतनी जल्दी पहुंच गए थे कि स्टार्ट भी नहीं हुआ था। हम वहाँ बैठ के बस ठंड में, और कुछ नहीं, यही देख रहे हैं कि कितनी ठंड लग रही है और किसने कितने कपड़े पहन रखे हैं। यहाँ ये भी माना जाता है कि पांडव नृत्य के दौरान पांडवों की आत्माएं उस जगह पर उपस्थित होती हैं। शरीर में देव आवेश होता है, जिसे हम देवता का उतरना कहते हैं, कि भाई किसी पे देवता आ रहे हैं, ये सब चीज़ें। साथ ही जो नाच रहे होते हैं वो अचेतन अवस्था में होते हैं, मतलब उनको नहीं पता चल रहा होता है कि उनकी बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। तो ये बहुत सारी, ये गांव की रक्षा, रोग नाश और संकट मुक्ति के लिए माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना अपने भगवान को पूजना, उस तरह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बहुत से गांव कहते हैं कि हमें पांडवों ने बसाया, तो वो पांडव को भी देवता के रूप में पूजते हैं, तो उन्हें उनकी पूजा की जाती है ताकि उनके गाँव में सब कुछ सकुशल रहे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनका कोई मनोरंजन नहीं, एक तरह की साधना है, एक तरह की आस्था है, जो कि बहुत आस्था ऑन पीक है। साथ ही इनकी एक और चीज़ बहुत अच्छी है, इस दौरान ये अपनी बेटियों को स्पेशली बुला रहे हैं जगह जगह से कि तुम आओ अपने गांव, अपनी चीज़ों को देखो, अपने देवी देवताओं को देखो। वो सब भी बहुत अच्छा है, एक गैदरिंग के रूप में भी बहुत अच्छा है। और जो चीज़
एक नई लर्निंग के रूप में भी। लाइक अगर मैं खुद को ही देखूं तो यहाँ आने से पहले मुझे ये सब नहीं पता था, और जानने के बाद मुझे बहुत बेहतर लगा कि अच्छी बात है अगर आज के बच्चे या फिर किसी गांव के लोग इन सब चीज़ों को मान रहे हैं, और वहाँ के बच्चे ऐसे वातावरण में पल बढ़ रहे हैं कि वो ये सब चीज़ें देखेंगे, उनके अंदर वो अच्छाई, मॉरल वैल्यूज़ खुद ब खुद आ जाएंगी जो आज के टाइम पे नहीं मिल रही हैं। सो आई एम हैप्पी टू सी इट। बहुत सारे पार्ट्स हैं इस पांडव नृत्य के, जैसे इसमें से एक है पेड़ लगाना, जिसमें एक वृक्ष लेके आया जाता है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं और पांडव वृक्ष भी कहा जाता है। ये पांडवों की प्रेजेंस को सिग्निफाई करता है। ये वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे पांडव नृत्य हो रहा है, वहीं सेंटर में, इसी के इर्द गिर्द पूरा नृत्य किया जाता है। तो एक गेंडे की कथा वाला पार्ट भी आता है, जिसमें गेंडे को कैसे मारा, ये सब चीज़ें बताई जाती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। एंड द बेस्ट थिंग इस सब के ऊपर से जो मुझे एक और चीज़ लगी, किसी चीज़ को परफॉर्म करवाना एक गांव में 18 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने तक एक नृत्य चलवाना, लोक नृत्य, जिसमें आपके गांव में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनकी चीज़ें हैंडल करना, ये अलग ही एक यूनिटी का लेसन लेकर आता है कि कैसे आपको मिलजुल कर काम करना है। ये सब चीज़ें वाकई बहुत ही अच्छा और नया एक्सपीरियंस था मेरा। साथ ही हर रात को फिर जो वक्ता होते हैं वो महाभारत का एक किस्सा सुनाते हैं, इसमें देवता नाच रहे होते हैं, सारे लोग शांति से बैठे होते हैं और वो माइक पे किस्सा सुनाते हैं। इस दौरान सुनाया द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, द्रौपदी और अर्जुन की शादी कैसे हुई, पांडवों से विवाह कैसे हुआ, कैसे भीम को खीर खिलाई गई थी, कैसे लाक्षागृह कैसे हुआ, बकासुर कैसे मारा, बहुत सारे किस्से थे जो उन्होंने सुनाए। और आई एम रियली हैप्पी कि मैं इसका पार्ट बनी। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैंने काफ़ी कुछ नया देखा और नया सीखा है। लिटिल बिट शर्मिंदा भी कि मुझे इतना कुछ नहीं पता था, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मेरी नॉलेज से, जो मुझे खबर से ही बाहर हैं। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। सो देर से मुझे चीज़ें पता चली, पर फाइनली एटलीस्ट अब तो मुझे पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है। एंड येस, आई फील हैप्पी, ब्लेस्ड एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग।